औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ़ अल्लाह इज़ मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। लाखों करोड़ों दुरूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके तवस्सुल से हमें ये कायनात मिली। होगा वही और वही होकर रहेगा जो मेरे और आपके अल्लाह ताला ने चाहा। ज़मीन के ज़र्रों, आसमान के सितारों, दरख्तों के पत्तों, बल्कि यूँ कहूँगा कि कायनात की हर शय से बढ़कर दुरूद लामहदूद हो मेरे और आपके आका नामदार हबीब परवरदिगार जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जिनके तवस्सुल से हमें ये चंद लम्हात नसीब हुए और हम सब एक ही एजेंडे के नीचे कुछ ना कुछ सीखने की नीयत से आए बैठे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जुमला अहबाब ऑल ओवर पाकिस्तान से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितने भी आज के सेशन में लोग तशरीफ़ लेकर आए हैं, मैं आप तमाम लोगों को अपनी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ, वेलकम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की सोचों के मुताबिक मुझे आप लोगों को सिखाने की तौफीक दे और आप लोगों की सोचों के मुताबिक मुझे आप लोगों को आज नॉलेज डिलीवर करने का मौका फ़राहम करे। आप लोगों के सोचों के मुताबिक मुझे आप लोगों को नॉलेज फ़राहम करने की तौफीक दे। तवज्जो और फोकस आप लोगों का दरकार होगा और आप लोग अपने पास नोट पैड रख लेंगे ताकि दौरान सेशन जो हमारी गुफ्तगू हो, जो हमारी बातें हों, जो हमारी आज कम्युनिकेशन हो, उसके ऊपर आप उन चीज़ों को नोट कर सकें, राइट कर सकें, आप आने वाले वक्त में उसको इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए आप अपने पास नोट पैड रखेंगे। आज का सेशन इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इंतहाई अमेजिंग होने वाला है, जिसमें आज आप लोगों को जैसे मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमारा बैच चल रहा है, जिसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स सीख रहे हैं। आज हमारा सेकंड डे है और आज हम सीखेंगे यू हैव टू लर्न कि इंसान नेटवर्क मार्केटिंग का ये असूल है। नेटवर्क मार्केटिंग का ये असूल है कि हम जितना ज़्यादा सीखते जाते हैं, हम उतना ही ज़्यादा ग्रो करते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी अर्निंग में इजाफा होना शुरू हो जाता है, उतना ही ज़्यादा हम क्या करना शुरू हो जाते हैं, इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। यू हैव टू लर्न, हमें सीखना है। क्या सीखना है? जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में शामिल होते हैं, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें सीखनी हैं, कुछ चीज़ें लाजिम व मलज़ूम हो जाता है आपके ऊपर, आप उन्हें सीखें। लेकिन माज़रत के साथ नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल लोगों का बिज़नेस है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई वेले लोगों का बिज़नेस नहीं है, ये कोई गत्ता फैक्ट्री नहीं है, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल लोगों का बिज़नेस है और इसे प्रोफेशनल तरीके से किया जाए तो इंसान कामयाब होता है। लेकिन माज़रत के साथ इस फील्ड में होता क्या है कि हर ऐरा गैरा नत्थु फत्तू आता है और शामिल होता है और इस नीयत से आता है कि भाई छक्का लगाऊंगा और कामयाब हो जाऊंगा, छक्का लगाऊंगा और कामयाब हो जाऊंगा। नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग आपसे कोई आपकी एजुकेशन नहीं मांगती। नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग आपसे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगती। नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग आपसे ये नहीं पूछती कि आपकी उम्र क्या है। नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग आपकी आंखें ठीक हैं या नहीं ठीक है। नो डाउट आपको चलना आता है या नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग आपके अंदर एक आग चाहती है, जो आपको कामयाबी की चाहत हो, जो आपके अंदर एक कामयाबी की आग हो। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपसे यही चीज़ रिक्वायर्ड करती है। लेकिन आप इस चीज़ को आज समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अगर कामयाब होना है तो हमें कुछ चीज़ें सीखनी हैं और वह ज़रूरी हैं। बल्कि यहाँ पर एक और चीज़ आपको कहूँगा कि दुनिया जहान में हम कोई भी काम करते हैं, यहाँ पर ख़वातीन भी बैठी हैं, यहाँ पर मेल भी बैठे हैं। अगर ख़वातीन की मिसाल दूँ तो ख़वातीन घर में खाना बनाती हैं, तो अगर इन्होंने खाना बनाना सीखा ही ना हो और ख़ाना बनाएं तो यकीनन खाना ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर कोई मेल कोई काम करने जाएं तो काम सीखें ना, काम करने जाएं तो यकीनन वो भी काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले हमें सीखना पड़ता है, हमें उसको लर्न करना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही हम कदम रखते हैं, हमें पता चलता है अगर हम बाइनरी सिस्टम में हैं तो 2 इधर से लगाने हैं, ज्वाइनिंग, चलो भाई बस बात ख़त्म, हम यहाँ से अपना सिस्टम बनाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। अगर हम किसी जनरेशन प्लान में हैं तो हमें पता चलता है जी हमने यहाँ पर इस तरह अपने 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को एडजस्ट करना है और अपना सिस्टम बिल्ड कर लेना, हमारी बात बन जानी है। ठीक है, मतलब जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा हमें प्लान की समझ आती है, हम स्टार्ट करते हैं, थोड़े से प्लान की हमें समझ आती है, हम स्टार्ट करते हैं और हमारे माइंड में कोई 2-4 लोग आते हैं। 2-4 लोग आने के बाद वो 2-4 लोग कौन से होते हैं? जो फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में हमारे नज़दीक होते हैं। हमारे पास वो लोग आते हैं तो हम उनको इमेजिनेशन करते हुए हम सिस्टम का आगाज़ करते ही हम बग़ैर सीखे क्या करते हैं, मैदान अमल में कूद जाते हैं।
ठीक है। मैदान अमल में जब कूदते हैं, इन उस पे वर्किंग प्रोसेस में आते हैं, तो हम उन 2-4 लोगों को जो हम जिनका सोच कर हमने स्टेप उठाया था कि 2-4 लोगों इनको एडजस्ट करूँगा, तो वो हमें आगे से रिजेक्ट कर देते हैं। वो हमें आगे से 2-4 बातें भी सुना देते हैं। वो हमें आगे से हमारा जो टेम्पो है वो भी लूज़ कर देते हैं। हमारे जो अंदर एक एनर्जी होती है वो भी लूज़ हो जाती है। क्या हुआ? क्योंकि हमने सीखा नहीं। हमने इस सोच से कि मैं उन 2-4 लोगों को एडजस्ट करूँगा या करूँगी, मैंने बिज़नेस का स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन जब वो 2-4 लोगों ने मेरा बिज़नेस पिक नहीं किया तो मेरा टेम्पो लूज़ हुआ और मैंने अपना बिज़नेस छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। लेकिन आज आप सब लोग इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स को सीख रहे हैं, और आज आप लोगों को वो मिस्टेक्स कवर करनी है। और आज आप लोगों को ये चीज़ भी मालूम हो जाएगी कि अगर हम ये गलती करेंगे, अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज़ नहीं किया, अभी वो इस कोर्स को अटेंड कर रहा है, तो उसके लिए भी एक लर्निंग हो गई कि इस गलती को मैंने नहीं करना। यू हैव टू लर्न। अब लर्न क्या करना है? अब जब आप जिस इंडस्ट्री में शामिल होते हैं, ठीक है, अब आप नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाली एक इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को मिलियनियर बिलियनियर बनाने वाली इंडस्ट्री है, और सबसे ज़्यादा लोगों को जल्दी कामयाब करने वाली इंडस्ट्री है। लेकिन इसमें लोग नाकाम भी हैं, नाकाम लोग ज़्यादा हैं। वो क्यों है? अपनी वजह से नाकाम है। और जैसे मैंने बताया कि लर्न नहीं किया, सीखा नहीं और मैदान अमल में आ गए। लेकिन डियर ब्रदर एंड सिस्टर, नेटवर्क मार्केटिंग कोई अनप्रोफेशनल लोगों का बिज़नेस नहीं है, बल्कि ये एक प्रोफेशनल लोगों का बिज़नेस है। और इसको प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। अगर अनप्रोफेशनल तरीके से करेंगे, हुआ ये कि इसमें कुछ अनप्रोफेशनल लोगों ने आए और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी तरतीब के मुताबिक इसको प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, इसको लेकर चलना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग इस फील्ड से वो हो गए, जैसे कहते हैं डिसहार्ट हो गए। ज़्यादातर लोग इस फील्ड से डिसहार्ट हो गए। हालांकि इस फील्ड में पोटेंशियल है कि आपको 3 से 4 सालों में अच्छे लेवल्स पर पहुंचा देती है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और यू हैव टू लर्न, आपको सीखना है। मैं बल्कि यहाँ पर आपके इल्म में इजाफ़ा करूँगा। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं तो यू हैव टू लर्न, आपने सीखना है। आपने पहले सीखना है। सीखना क्या है? लर्निंग को 3 स्टेप्स में तकसीम करना है, ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। यू हैव टू लर्न, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है लर्निंग को। आपको जुमला सुनने को मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में 90 to 95% काम सीखने वाला है, 5 से 10% काम करने वाला होता है। करने वाला खुद हो जाता है, सीखते जाओ, करने वाला खुद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ सिखाता चलूँ कि यू हैव टू लर्न कि आपने क्या करना है। नेटवर्क मार्केटिंग की जिस कंपनी के साथ आप वाबस्ता हो जाएं, तो पहले आपने क्या करना है? यू हैव टू लर्न। क्या सीखना है? 90% काम सीखने वाला। सीखना क्या है? आपने 3 स्टेप्स में इसको तकसीम करना है, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है लर्निंग को। पहले हिस्से में आपने क्या चीज़ डिवाइड करनी है? पहले हिस्से में आपने 30% इंडस्ट्री का नॉलेज, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसकी पोटेंशियल क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को तारुफ़ी सेशन जो हमारा पहले दिन हुआ मंडे वाले दिन, उसमें मैंने आपको बताया कि तारुफ़ी सेशन में पोटेंशियल, वाई नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग क्यों करनी है, और पूरी दुनिया में हर चीज़ नेटवर्किंग से हो रही है। जैसे आपको इंडस्ट्री का नॉलेज दिया, मैंने बताया, ठीक है, कि नेटवर्किंग करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। इसी तरह आपको 30% नॉलेज गेन करना है इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। इसी के बाद आपको 30% नेक्स्ट स्टेप पे जो आपको यू हैव टू लर्न, क्या सीखना है? सर, आप जिस कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिस कंपनी के साथ आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस का स्टार्ट लिया, आपको उस कंपनी का कंप्लीट नॉलेज गेन करना है, ठीक है। उसके बाद अगले 30% में, अगले 30% में आपको क्या करना है? अगले 30% में, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको मुकम्मल तौर पर अपनी कंपनी की प्रोफाइल के हवाले से मुकम्मल इल्म होना चाहिए। मुकम्मल तौर पर आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल को जानते हो, हिफ़्ज़ होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू लर्न, आपको सीखना है। आगे चलते हैं 30%, लास्ट में जो 30% हमारा सीखने वाला काम होगा, वो होगा हमारा मार्केटिंग प्लान।
मार्केटिंग प्लान हमने कैसे शेयर करना है, ठीक है, उसके हवाले से हमने सीखना है। आज आपके सामने इंशाल्लाह तवज्जल टॉपिक्स तो मेरे पास 10 हैं और कोशिश करूँगा इन 10 टॉपिक को मैं जल्द से जल्द क्लियर करूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, आप लोगों को इसमें एक्सप्लेनेशन भी दूँ, ठीक है। चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट पे हम करते हैं अबाउट दी कंपनी। हमें कंपनी के बारे में जानना है। जैसे मैंने बताया, हम जिस कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का स्टार्ट करते हैं, हमें उसके बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म होना चाहिए। उसके बारे में मुकम्मल तौर पर हमें इल्म होना चाहिए, उसके हेड ऑफिस का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, हमें उसकी मुकम्मल तौर पर हर चीज़ प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए, हमें सर्विसेज का पता होना चाहिए, हमें मिशन और विज़न का पता होना चाहिए। मुकम्मल तौर पर अबाउट कंपनी प्रोफाइल के हवाले से हमें इल्म होना चाहिए, बल्कि हमारी पर्सनल डायरी पे ये मुकम्मल हमारी कंपनी की प्रोफाइल लिखी होनी चाहिए। हमारी पर्सनल डायरी पे हमारी कंपनी की प्रोफाइल लिखी होनी चाहिए। हमें इतनी हिफ़्ज़ होनी चाहिए कि कोई शख्स हमसे पूछे कि आप किस कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, या आप क्या करें, तो हम फ़ौरी तौर पर उसे जवाब दे सकें, फ़ौरी तौर पर उसे आंसर्स कर सकें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ क्या चीज़ है कि अगर आप अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को क्या करते हैं, फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्स नहीं करते और उसे पॉजिटिव और अच्छा और एक पायदार रिस्पॉन्स नहीं करते, एक लॉजिकली रिस्पॉन्स नहीं देते, तो वो शख्स आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए आपको ये काम करना है कि अपनी कंपनी की प्रोफाइल के हवाले से मुकम्मल क्या करना है, इल्म हासिल करना है। उसके मिशन और विज़न की बात करूं तो आपने अपनी कंपनी के मिशन और विज़न को मुकम्मल तौर पर जानना है। आया कि जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूँ नेटवर्किंग के लिए, उसका मिशन क्या है, विज़न क्या है, वो क्या करना चाहती है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसका रोड मैप क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप अपनी ज़िंदगी के विज़न और मिशन के साथ अपने प्लेटफॉर्म के मिशन और विज़न को कंपैरिजन करेंगे। फिर आप जब अपनी ज़िंदगी के मिशन और विज़न के साथ अपने प्लेटफॉर्म के मिशन और विज़न के साथ कंपैरिजन करके जब आप काम करेंगे, तो आपको काम करने में आसानी होगी, आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी, आपको अपनी कंपनी के साथ काम करने में खुशनुदी होगी और आप खुशी के साथ एक मुकम्मल तौर पर पैशनेट होकर आप काम करेंगे। इसीलिए आपको अपनी कंपनी के मिशन और विज़न के बारे में मालूम होना ये लाजिम व मलज़ूम है। हो सकता है कि ये मेरी बात से कुछ लोगों को अजीब आया हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग, पूरी दुनिया में मैं बात करूं तो इक्का दुक्का लोग होंगे जो ज़िंदगी के मकासद लेकर ज़िंदगी को 1% कह सकता हूँ, 1% कह सकता हूँ जो ज़िंदगी मकसद बनाकर ज़िंदगी को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन अमूमन लोग ज़िंदगी बग़ैर किसी मकसद के गुजारते हैं। कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। अगर डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इस सेशन में जितने लोग बैठे हैं, इस सेशन को जितने लोग सुन रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, अगर तो आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है ना, तो आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है तो आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप में और एक अल्लाह की मखलूक जो दूसरी मखलूक़ात हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हम अशरफ मखलूक हैं, ख़ास मखलूक हैं, और हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, ठीक है। आप भी अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, एक मिशन बनाएं कि मैं किसके तहत मैंने क्या करना है, ठीक है। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी के मकसद के साथ अपनी कंपनी के क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी के मकसद के साथ अपनी कंपनी के मिशन और विज़न को कंपैरिजन करेंगे, फिर आपको काम करने में आसानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने यू हैव टू लर्न, हमने क्या सीखना है। जितना ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में हम सीखते जाते हैं, उतना ज़्यादा हम ग्रो करते जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही हम स्टार्ट करें, हमने फ़र्स्ट पे क्या सीखना है, ओवर लिस्ट मैनेजमेंट। ओवर लिस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या है कि हमारी जो नंबर लिस्ट है उसको मैनेज करना है। उसको क्या करना है, मैनेज करना है। उसको मुकम्मल तौर पर एक तरतीब देनी है, ठीक है। उसको एक तरतीब देनी है। मोबाइल में तो तरतीब नहीं दी जा सकती। अगर तो आप ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो मोबाइल में तो तरतीब नहीं दी जा सकती। आपके पास अपनी पर्सनल डायरी होगी, आप उस पर तरतीब दे सकते हैं। आप ये लाजिम है कि आपके ऊपर ये तरतीब देना, ताकि आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट से एक प्रोफेशनल तरीके से करें और कामयाबी हासिल करें। नॉन प्रोफेशनल तरीके से छक्का लगाने की कोशिश ना करें, ताकि आप नाकाम हो जाएं और आप नाकाम लोगों की लिस्ट में चले जाएं। आप कामयाब लोगों की लिस्ट में आना चाहते हैं, नाकाम लोगों की लिस्ट से निकलना चाहते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस को करेंगे। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अपनी लिस्ट को मैनेज करेंगे मुकम्मल तौर पर। मैनेज कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 स्टेप्स आपको बता देता हूँ लिस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। एक हॉट लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट से मुराद है कि वो अफराद जो आपके करीबी अफराद होते हैं,
हॉट लिस्ट से मुराद कि वो अफराद जो आपके करीबी अफराद होते हैं, आपकी लिस्ट में मौजूद होते हैं, जैसे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, और जितने हमारे क्लोज़ जो हमारे फैमिली वाले लोग होते हैं, ठीक है, आप अपनी हॉट लिस्ट में उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, मुकम्मल तौर पर उनकी लिस्ट बनाएंगे। उनकी लिस्ट बनाने के साथ आप उनकी जो जिसे हम कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर आगे उनका पेशा वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पर्सनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप लिखेंगे, उनका वर्क, उस हवाले से आपके माइंड में एक चीज़ आ जाएगी कि ये किस हवाले से किस कैटेगरी का शख्स है। मतलब क्या है कि आप अपनी एक लिस्ट बनाएंगे, हॉट लिस्ट, जिसमें आप अपने करीबी लोगों को उसमें लिखेंगे, ठीक है, उनके नाम, उनके नंबर लिखेंगे, और ये आप अपनी डायरी पे, पर्सनल डायरी पे करेंगे, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, माज़रत के साथ मैं बार बार आपको यही अल्फाज बोलूँगा कि आप नाकाम लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो आप कामयाब लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे। दिस इज़ प्रोफेशनल बिज़नेस, यू हैव टू लर्न। आपने सीखना क्या है कि आपने इस बिज़नेस को मुकम्मल तौर पर सीख कर करना है, ठीक है, अननाउन तरीके से नहीं करना, अनप्रोफेशनल तरीके से नहीं करना। आपने अपनी हॉट लिस्ट बनानी है, ठीक है, अपने जानने वाले अफराद को आपने अपनी एक लिस्ट में लिख लेना है, ठीक है, अपने जानने वाले लोग हैं उनको लिस्ट में आपने लिख लेना है। उसके बाद वार्म लिस्ट होती है एक, वार्म लिस्ट, वो लोग जिनको आप जानते हैं, आप उनकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। आप मुकम्मल तौर पर उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जिनके आपके पास नंबर नहीं होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप कहेंगे जी मैं तो दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ लेकिन उनके नंबर नहीं है। जैसे आप लोग कहते होंगे मैं तो शाहिद खान अफरीदी को भी जानता हूँ लेकिन शाहिद खान अफरीदी का नंबर नहीं है। और नहीं बाबा, वार्म लिस्ट से मुराद है कि वो लोग जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं, जिनको आप जानते हैं और वो आपको भी जानते हैं, आप उनकी लिस्ट बनाएंगे, वार्म लिस्ट, ठीक है। और फिर ऐसे लोगों, कुछ लोगों के आपके पास नंबर्स नहीं होंगे, कुछ लोगों के आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होंगे, आप क्या करेंगे, किसी ना किसी तरीके से उनका नंबर गेन करेंगे, ठीक है। नंबर गेन करेंगे कैसे, जैसे हम एक क्लास में पढ़ते हैं, मैं आपको ले जाता हूँ आपकी मैट्रिक की क्लास में। आप अपनी मैट्रिक की क्लास में बैठे हैं, आपके साथ 60 लोग हैं, 60 आपके साथ आपके क्लास फेलोज़ हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैट्रिक का इम्तिहान क्लियर किया, मैट्रिक की डिग्री ली, अब आप कॉलेज में चले गए। अब हर बंदा मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में चला जाता है, ठीक है, आप भी मुख्तलिफ़ कॉलेज में चले गए। अब वहाँ से आप थोड़े से बिखर गए, कुछ लोग आपके साथ रहे, कुछ बिखर गए, ठीक है। अब कुछ जो आपके साथ हैं इंटर में, ठीक है, जैसे आपने इंटर का क्लियर किया, आगे आप यूनिवर्सिटी में चले गए, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में फैल गए। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में, अब इस जो सेशन में ऐसे लोग बेशुमार होंगे जो यूनिवर्सिटी लेवल में एजुकेशन हासिल कर रहे होंगे, ठीक है, जो अपने मैट्रिक की क्लास फेलोज़ को जानते हैं, वो उनको जानते हैं लेकिन उनके नंबर्स नहीं हैं उनके पास। लेकिन इक्का दुक्का लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर्स होंगे आपके पास। आप उनसे कांटेक्ट करके आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी फ़लाँ जो हमारे साथ तीसरे बेंच पर बैठता था उसका नंबर है। मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पर कह देता हूँ कि आपके पास, आपने इशफ़ाक़ को मैसेज किया, इशफ़ाक़ कैसे हैं आप, इशफ़ाक़ आपके पास वहाब का नंबर है, लो जी वहाब। अब इशफ़ाक़ ने कहा जी वहाब का नंबर तो नहीं है, उसके साथ जो था ना इशफ़ाक़, उसका नंबर है। तो आपने क्या कहना जी इशफ़ाक़ का नंबर दे दें, हो सकता है इशफ़ाक़ से वहाब का नंबर भी मिल जाए। अब इस तरीके से आपके पास 2 नंबर्स आ गए। आप इस तरह क्या कर सकते हैं, मतलब आप अपने जानने वालों को जिनके नंबर्स आपके पास नहीं हैं उनके आप नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी तरीके अपनी लिस्ट को अपग्रेड करने के, अपनी लिस्ट को बढ़ाने के, ठीक है। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी है उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जितने ज़्यादा आपके पास कस्टमर हैं उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस क्या होगा, बूस्टअप होगा, उतना ज़्यादा आप कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आ जाती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट से मुराद है वो अफराद, ठीक है। आप क्या करेंगे, मुकम्मल अपनी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, मुकम्मल तौर पर पहले अपनी लिस्ट को एक तरतीब देंगे, ठीक है, लिस्ट को मैनेज करेंगे जो मैं तरतीब बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट क्या होती है कि ऐसे लोग जो आप सोशल मीडिया से क्या करते हैं, तलाश कर लेते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, फेसबुक पे किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मैसेंजर पे किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, टिकटॉक पे किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स पे आप किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आप उनके नंबर गेन करके उनकी एक अलग लिस्ट बनाएँ, मतलब अब आपके पास 3 तरह की लिस्ट बन गई हैं, 3 तरह की लिस्ट बन गई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आ गया आपका प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है।
आपने अपनी लिस्ट मैनेज करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो इसी तरतीब से आप अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे, ठीक है। आप अगर जल्दबाजी भी करेंगे, कुछ लोग आते ही शामिल होते ही वो फौरी काम करने की कोशिश करते हैं, मतलब कहते हैं बस आज हम ज्वाइन हो गए हैं, आज मैं जब काम करूं, सुबह उठूं और मैं करोड़पति बन जाऊं, ठीक है। मतलब जैसे उसे नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है, प्रेजेंटेशन लेने के बाद आप जैसे मुझ जैसे लोग, एक अलग सी एनर्जी पैदा होती है, माइंड में एक ही चीज़ आती है कि बस मैं आज काम करके सोऊं तो सुबह उठूं जब मैं करोड़पति बन जाऊँ, ठीक है। तो वो जल्दबाजी में नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इत्मीनान से, तसल्ली से सीखते जाएँ और करते जाएँ, ठीक है। दिस इज़ राइट वे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। वरना होता क्या, मैंने अपने इस करियर में बेशुमार लोगों को देखा है, एक हफ़्ते के बाद छोड़ने का फ़ैसला कर देते हैं, 3 दिन के बाद छोड़ने का फ़ैसला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सीखा नहीं, ठीक है। अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया, और जब अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया तो छोड़ने का इरादा कर लिया, ठीक है। और इसी वजह से अब आप लोग इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, दुनिया भर से जहाँ से भी इस वीडियो को या इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं करनी, ताकि आप लोग कामयाब लोगों की लिस्ट में आए। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ओवर प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है। आपने अपनी लिस्ट मैनेज कर ली, आपने अपनी लिस्ट को तरतीब दे दिया, अब आपने अपनी लिस्ट को मैनेज कर लिया। अब आपने नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिंग किसको कहते हैं, आम अल्फाज में उसकी डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग अपने बिज़नेस को प्रमोशन देने के लिए, अपने बिज़नेस को ग्रोथ देने के लिए, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, या अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, या अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने कस्टमर तलाश करना, अपना क्लाइंट तलाश करना, अपना पार्टनर तलाश करना प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब मैंने 3 अल्फाजों में डेफिनेशंस बना दिए, ठीक है। मतलब प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं अपने लिए सही मायनों में एक अपने साथ पार्टनर की तलाश करना, प्रोस्पेक्टिंग कहलाएगा, ठीक है। मतलब मैं डेफिनेशंस बनाता जाऊं तो मुख्तलिफ डेफिनेशंस बनती जाएंगी, ठीक है। मतलब अपने साथ अपने बिज़नेस में एज अ पार्टनर एडजस्टमेंट करने के लिए एक अच्छे शख्स को तलाश करना प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, ठीक है। अब आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे है, पहले तो आपने अपनी हॉट लिस्ट में देखना है, हॉट लिस्ट, ठीक है। जो आपके करीबी अफराद, ठीक है, जो आपके करीबी अफराद हैं, उनमें आपने देखना है कि आपके बिज़नेस के लिए कौन सा बंदा ठीक है, आपके बिज़नेस के लायक कौन सा बंदा है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर एक और जुमला कहना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लायक होना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के लायक बनना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए आप क्या करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे हॉट लिस्ट में से कि मेरे बिज़नेस के लायक कौन सा पर्सन है। अभी आपका स्टार्ट है, अभी आपने अपनी स्टार्ट करनी है, टीम बिल्ड करनी है। फर्स्ट पे आपने जिसको एडजस्ट करना है, आपने देख कर जो है एडजस्ट करना है कि मैं किस शख्स को अपने साथ फ्रंट पे एडजस्ट करूं। तो यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टिंग करने में सही मायनों में अपनी क्या करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। आप क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग हॉट लिस्ट में से करेंगे, फिर आप अपनी उसमें वार्म लिस्ट में करेंगे, फिर कोल्ड लिस्ट में करेंगे, ठीक है। फिर जो आपको लगे ना कि ये मेरे बिज़नेस के लिए बहुत ही जो है पुरमसरत साबित होगा, अच्छा साबित होगा, फिर आप उसे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ उसे फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिंग में एक आपको टिप दे देता हूँ, ठीक है, एक टिप आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे है। अपनी तीनों लिस्ट में से, मतलब कोल्ड लिस्ट में से, वार्म लिस्ट में से और हॉट लिस्ट में से, ठीक है, क्या करना है, 10 लोगों को उठाना है जो आपको लगे ही इज़ द बेस्ट, मेरे बिज़नेस के लिए बेस्ट है। 10 लोगों को उठाना है, ठीक है। और फिर उन 10 लोगों को नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इनविटेशन देना है। उन 10 लोगों को इनविटेशन देना है तीनों लिस्ट में से, ठीक है। आपने 10 लोगों को उठाना है और फिर उन 10 लोगों को फर्स्ट पे इनविटेशन देना है। इनविटेशन कैसे देना है, आपके जो हॉट लिस्ट में लोग हैं, हॉट लिस्ट में से आपने 2 उठाए, 3 लोग उठाए, 4 उठाए, ठीक है। अब उनको इनविटेशन कैसे देना है, उनको आपने डायरेक्ट इनवाइट नहीं करना बल्कि इनडायरेक्ट इनविटेशन देनी है, ठीक है। डायरेक्ट जो आपके करीबी लोग होते हैं उन्हें आप डायरेक्ट अगर इनवाइट करते हैं ना तो वो आपको ज़्यादा जानते होते हैं, आप उनको जानते हो तो वो आपके ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि हम जिस चीज़ के करीब होते हैं उसको हमारी कदर नहीं होती।
हम जिसके करीब होते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा उतनी कदर नहीं होती। यहाँ पर आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ कि हमारे घरों में भी हमारी इज़्ज़त नहीं होती उतनी जितनी बाहर होती है। मतलब क्या है कि हम घर में यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर घर में रहते हैं, इसी वजह से उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसी वजह से हम जिस चीज़ के ज़्यादा करीब होते हैं वो उतनी ज़्यादा कदर नहीं होती, उतनी अल्फाजों की इम्पोर्टेंस नहीं होती, उतनी ज़्यादा हमारी उसकी बातों की जो है ना इतनी असर नहीं होता किसी के ऊपर ना, जो करीबी अफराद होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जो हॉट लिस्ट में से आपने जितने लोग उठाए उनको इनडायरेक्ट इनविटेशन देनी है। इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे देनी है, आपको मैं इनविटेशन देकर भी सिखा देता हूँ कि आप ये कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, मतलब आपका एक दोस्त है, ठीक है, वकास, ठीक है। मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, क्या हाल है, मतलब मेरे बड़ा करीब है, हम डेली उठते बैठते हैं, ठीक है, इकट्ठे खाते पीते भी रहते हैं। तो मैं उसे ये कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। अब वकास मेरा क्या लगता है, वकास मेरा कज़न लगता है, ठीक है। अब मैं फ़र्ज़ कर लिया एग्जांपल के तौर पर वकास मेरा कज़न लगता है, मैं अपने कज़न वकास को अपने बिज़नेस के लिए चूज़ कर चुका हूँ। मैं उसको इमेजिनेशन कर चुका हूँ कि वकास मेरे साथ फ्रंट पे एडजस्ट हो गया तो ही द बेस्ट पर्सन, मेरे बिज़नेस के लिए ये बेस्ट रहेगा, मेरा पार्टनर बनने के लिए ये बेस्ट रहेगा। अब मैंने उसे क्या किया, इनडायरेक्ट इन्विटेशन दिया, ठीक है। मतलब मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम वकास, कैसे हैं आप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं इसे डायरेक्ट इनवाइट करूंगा तो ही मेरी बात को एक्सेप्ट करेगा, अगर आपको लगता है तो फिर आप डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये मैं डायरेक्ट इनवाइट करूंगा तो ये मेरी बात को हल्का लेगा, मेरी बात को इतना ज़्यादा मेरी बात का इस पे असर नहीं होगा, बल्कि ये मेरा हो सकता है मजाक भी उड़ाए, हो सकता है कि मेरी बात इसके ऊपर उस तरह असर ना करें, तो फिर आप उसे डायरेक्ट इन्विटेशन नहीं देंगे। मतलब अगर आपको लगता है, अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं इसे डायरेक्ट इनवाइट करूंगा तो मेरी बात को पिक करेगा, मेरी बात को इम्पोर्टेंस देता है, मेरी ये बात मानता है, तो फिर आप उसे डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप उन्हें इनडायरेक्ट इनविटेशन देंगे, जैसे मैं आपको देकर सिखा देता हूँ, देकर बता देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वकास भाई कैसे हैं। या अगर मैं उसके साथ उर्दू कम्युनिकेट होता हूँ डेली तो उर्दू में बात करूँगा, अगर पंजाबी में कम्युनिकेट होता हूँ तो पंजाबी में बात करूँगा, अगर पश्तो में कम्युनिकेट होता हूँ तो मैं पश्तो में बात करूँगा, अगर सुरैकी में कम्युनिकेट होता हूँ तो मैं सुरैकी में बात करूँगा। मतलब क्या कि मैं जिस लैंग्वेज में उसके साथ कम्युनिकेट डेली होता हूँ उसी लैंग्वेज में मैं उससे बात करूँगा, ठीक है। फ़र्ज़ कर ले मैं उसे उर्दू में कम्युनिकेट होता हूँ तो मैं उसे उर्दू में आपके सामने इनवाइट करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वकास भाई क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा वकास भाई मैं आपको जैसे मालूम है कि ई कॉमर्स का रुझान इतना बढ़ चुका है और हर बंदा ऑनलाइन शिफ्ट होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस है जो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, हर शख्स ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहा है। मेरी नज़र में ऐसे बेशुमार लोग थे और मैं भी सोच रहा था कोई ऑनलाइन अर्निंग का कोई मौका ढूंढा जाए, ठीक है। और हर इंसान चाहता है कि कुछ बेहतर हो, बेहतरी की तरफ जाए, तो मैं तलाश कर रहा था और मेरी तलाश ख़त्म हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक प्लेटफॉर्म, एक ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ठीक है। ई कॉमर्स को देखते हुए, ई कॉमर्स के रुझान को देखते हुए मैंने भी ऑनलाइन शिफ्ट होने का इरादा कर लिया, मैंने भी ऑनलाइन बिज़नेस करने का इरादा कर लिया। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है, और मैंने उसका स्टार्ट किया है और मेरे प्रोजेक्ट में बहुत ज़बरदस्त शानदार प्रोजेक्ट है, मुझे बड़ा इंस्पायर किया उसने, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ मेरे प्रोजेक्ट में ना कुछ और लोगों की नीड है, मैं ये चाहता हूँ कुछ और लोग भी मेरे साथ एडजस्ट हो जाए। अब वकास को मैं इनवाइट नहीं कर रहा, बल्कि वकास को ये कह रहा हूँ कि वकास भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ और लोग जो प्रोजेक्ट में मेरे एडजस्ट हो जाएं, मेरे साथ कोई और भी अर्न करने के लाइक हो जाए और भी कोई अर्निंग करने के कायल हो जाए, ठीक है। तो सर आपकी नज़र में वकास भी अगर कोई पर्सन हो जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हो और अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा हो तो यार उसको मेरा नंबर रिकमेंड कर देना, उसको मेरा सजेस्ट कर देना, ताकि आपकी वजह से किसी का अच्छा रिज़्क लग जाए, कोई अच्छे रास्ते की तरफ आ जाए, ठीक है। अब ये क्या है कि मैंने वकास को इनडायरेक्ट इनविटेशन दे दी। मतलब इनविटेशन मैंने कैसे दी कि मैंने इनविटेशन देने के दौरान सिर्फ इनविटेशन दी। इनविटेशन कहते हैं दावत को, और दावत में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। दावत में क्या होती है, एक पोटेंशियल डाली जाती है, अपने बिज़नेस की कशिश डाली जाती है, ठीक है। इनविटेशन में जैसे मैंने डाली आपके सामने, मैंने अपने बिज़नेस की कितनी इंपॉर्टेंस थी, आपने मेरे अल्फाज भी देखे। अब ये अल्फाज जो मैंने अपने बिज़नेस की इंपॉर्टेंस देने के दौरान वकास के सामने पेश किए, तो वकास को लास्ट पे मैंने ये भी कह दिया कि मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत भी है मेरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कुछ और लोग एडजस्ट हो जाएं। तो मैंने वकास को भी नहीं बोला, लेकिन वकास को इनविटेशन भी दे दिया, ठीक है। अब वकास सोचेगा ज़रूर कि पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है, पता नहीं कौन सा काम है जो इतना इसको इंस्पायर कर गया, इतना इसको अच्छा लगा।
और ये इतना ज़्यादा उसमें जो हैप्पी भी फील कर रहा था, तो मुझे भी ज़रूरत है, क्यों ना मैं भी करूं। हर शख्स को बेहतरी की ज़रूरत है। तो फिर वकास मुझे डेफ़िनेटली फ़ौरी तौर पर उस वक्त तो ना कहे, लेकिन वो अगले दिन मुझे कॉल करेगा या अगले दिन मुझे मिलेगा तो मुझे फ़ौरी कहेगा, यार ज़ीशान तूने कौन सा काम स्टार्ट किया है, मुझे बता तो सही, मैं तेरे साथ करता हूँ, हम मिलकर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका काम बन गया। मतलब अब आपने देखा कि आपने जिसको अपने बिज़नेस के लिए चूज़ किया था उसने खुद कह दिया मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। अब आप नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला स्टेप है हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगला स्टेप हमने प्रेजेंट करना है अब अपने बिज़नेस को। अगर तो आपका स्टार्ट है, अभी अब आपने नेटवर्क मार्केटिंग की किसी प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट किया है, अभी आपको प्रेजेंट करना ही नहीं आता, अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, अभी आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। बल्कि मैं आपको ये कह चुका हूँ कि आप काम ही तब स्टार्ट करें जब आप मुकम्मल तौर पर सीख जाएं, मुकम्मल तौर पर लर्न कर जाएं, ठीक है। सीखने में बेशक आप 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, 4 दिन लगाएं, 1 हफ़्ता लगाएं, लेकिन पहले यू हैव टू लर्न, सीखें, ठीक है। इसी तरतीब से सीखें। अब आपने उनको प्रेजेंटेशन देनी है। आप यकीनन जिस कंपनी के साथ वाबस्ता होते हैं उसके प्रेजेंटर भी होते हैं जो सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं मुकम्मल तौर पर, हर हवाले से मुकम्मल तौर पर कंपनी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। और वो सेशंस भी होते हैं, सेशन भी कंडक्ट किए जाते हैं, एक टाइम में लाइव जूम सेशन होते हैं, जैसे अभी सेशन हो रहा है, तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैंने अब वकास को इन्विटेशन दे दिया, वकास ने मुझे कह दिया, अब वकास को मैं ख़ुद नहीं समझाऊंगा, अगर मैं समझाना भी चाहूँ तो मेरे पास अभी उतना नॉलेज नहीं है। मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, मैंने तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस का स्टार्ट किया है, मुझे तो मेरे प्लेटफॉर्म का उतना अभी नॉलेज नहीं है, मुझे अभी बिज़नेस प्रेजेंट करना नहीं आता अपना, ठीक है। मुझे इनविटेशन मैंने सीखी और इनविटेशन मैंने बता दी, तो अभी प्रेजेंटेशन मैं मुख्तलिफ प्रेजेंटर को सुनता हूँ डेली, ठीक है। मैं सीख रहा हूँ कि एक सिस्टम प्रेजेंट तरतीब से कैसे किया जाता है। तो तब के लिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वकास भाई अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, यू गॉट माय पॉइंट, इस यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा। अगर मैं वकास भाई को भी ये कहूँगा, वकास भाई अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप भी कर सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जहाँ पर हम बाकी मामलात में मिलकर चलते हैं, हम इस बिज़नेस में भी मिलकर चलेंगे, हम इस बिज़नेस में भी मिलकर झंडे गाड़ेंगे। मतलब क्या है कि अलग थोड़ी सी मोटिवेशन मैंने डाल दी, ठीक है, एक अलग जज्बा पैदा कर दिया। और फिर साथ ही वकास भाई अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाना चाहूँ तो प्रॉपर समझा दूँ, लेकिन मेरे अंदर एक डर है कि मैं आपको कहीं मिसगाइड ना कर दूँ, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टअप लिया है तो मेरे पास इतना नॉलेज भी नहीं है कि मैं आपको पूरा सिस्टम प्रेजेंट करूं, ठीक है। मैं आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं, हम मिलकर जो है बड़े काम करना चाहेंगे। तो जहां पर बाकी मामलात किए हैं तो मैं ये चाहता हूं आपको मिसगाइड ना कर दूं, मैं कोई भी मिस्टेक ना करूं, ठीक है। तो आप ऐसा करें, हमारे कंपनी की तरफ से ना सेशंस होते हैं, प्रेजेंटेशन सेशन, जिसमें कंपनी के प्रेजेंटर मुकम्मल कंपनी को प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह मैंने सिस्टम को समझा, मुझे समझ आया, तो आप भी इसी तरह समझ लें, इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगा। फिर हम मिलकर इस पे जो है कामयाब होंगे, मिलकर काम करेंगे। तो आप फ़लाँ टाइम पे रेडी रहिएगा, ठीक है। हमारा सेशन होगा, उसका लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो आप उस पर क्या करिएगा, एडजस्ट हो जाइएगा और इस काम को समझिएगा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें ना समझ आएंगी तो मेरे सीनियर हैं, ठीक है, मैं उनके साथ आपकी कॉल्स मीटिंग करवा दूंगा और फिर मज़ीद सीख लीजिएगा। और इस तरीके से जो है ना हम समझ कर आगे बढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी तक जाते जाएंगे। बस ये तरीका हो गया प्रेजेंटेशन का, यहाँ पर आपके सामने स्लाइड पर 2023, 2024, 2025, 2026 ये 4 साल का ड्यूरेशन आ रहा है। 4 साल का ड्यूरेशन, इसी वजह से मैंने मेंशन किया, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, नेटवर्किंग करें तो मैक्सिमम 4 साल का इरादा करके करें कि मैंने 4 साल नेटवर्किंग के अलावा कुछ और नहीं करना, या 4 साल का इरादा यूँ करें कि मैंने 4 साल तो नेटवर्किंग को देने ही देने हैं, 4 साल तो मैंने नेटवर्किंग में मत्था मारना ही मारना है, 4 साल तो मैंने नेटवर्किंग करनी ही करनी है, चाहे जो हो जाए, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 4 साल तो करनी ही करनी है। मतलब 4 साल का इरादा पुख्ता करें, 4 सालों में किसी की ना सुने, कोई भी दुत्कारे, कोई भी आपको तंग करने की कोशिश करे, कोई भी आपको
पीछे गिराने की कोशिश करें, लेकिन 4 साल की कमिटमेंट करेंगे अपने साथ, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, इस तरीके से आप इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था, अब आप इस तरीके से क्या करेंगे, अपना बिज़नेस प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, मुकम्मल तौर पर अब आप देखेंगे कि कंपनी की तरफ से जो प्रेजेंटर होते हैं वो मुकम्मल बिज़नेस प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम यहीं से इस सेशन को दोबारा रनिंग में लेकर आएंगे। ठीक है, आगे प्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलोअप के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर करेंगे। ठीक है, और मुकम्मल तौर पर जो एक नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स है लर्निंग के हवाले से हम सीखेंगे और उसे अप्लाई करके कामयाब होंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह कल यहीं से आगाज़ करेंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।